अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चेहरे की खूबसूरती में इज़ाफ़ा करने और बालों को लंबा करने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुरानी से पुरानी झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए 1 चम्मच मलाई में 4 से 5 कतरे नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे अपने चेहरे पर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करें। इस अमल से झुर्रियों में 30 से 40% तक कमी आएगी और 21 दिन के मुस्तकिल इस्तेमाल से झुर्रियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। इस आसान सी रेमेडी को ज़रूर ट्राई करके देखें। डार्क स्पॉट्स और छाइयाँ ख़त्म करने के लिए 1 चम्मच गुलाब के अर्क में 1 चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे अपने चेहरे पर लगा लें। लेकिन इससे पहले अपने चेहरे को कच्चे दूध से क्लेंज़ ज़रूर कर लें, यानी अच्छी तरह से साफ़ करें ताकि रिज़ल्ट अच्छा मिल सके। इस मिक्सचर को 15 से 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगाएं और लगाने के बाद छोड़ दें, फिर इसे धो लें। हफ्ते में 3 मरतबा इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो चेहरे से ना सिर्फ काले धब्बे और छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी बल्कि स्किन भी क्लियर हो जाएगी। गुलाबी ब्लीच बनाने का तरीका। मिक्सी जार में आधा आलू, 1/4 चुकंदर, आधा टमाटर और आधा नींबू डालकर अच्छी तरह से पीस लें। फिर इसे छलनी की मदद से छान कर इसका रस निकाल लें। अब इस रस में 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच दही डालकर पेस्ट बनाएं और इसे अपने चेहरे पर लगा लें। 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। 15 से 20 मिनट लगाने के बाद चेहरे को धो लें और इसके लिए सादा पानी इस्तेमाल करें। हफ्ते में 3 मरतबा इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से ना सिर्फ ओपन पोर्स बंद हो जाएंगे बल्कि चेहरे पर गुलाबी निखार पैदा होगा, चेहरा चमक उठेगा, डार्क स्पॉट्स हल्के हो जाएंगे और डार्क सर्कल्स भी मद्धम पड़ जाएंगे। गर्ल्स के आपको फेशियल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। बाल घने, लंबे और काले करने के लिए 1 कप सरसों के तेल में 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच आंवला पाउडर डालकर अच्छी तरह से भून लें और फिर इसे 24 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 24 घंटों के बाद इस तेल को छान लें और नहाने से 1 घंटा पहले इसे अपने बालों पर लगाएं। अच्छी तरह से मसाज करें। फिर 1 घंटे के बाद बालों को शैम्पू से धो लें। इस तेल के इस्तेमाल से अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो काले होना शुरू हो जाएंगे, बाल झड़ना बंद होंगे और बालों की ग्रोथ में भी बड़ी तेज़ी से इजाफा होगा। अगर आप इस तेल को बनाएं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इसका कैसा फीडबैक मिला है। आँखों के गिर्द स्याह हल्के दूर करने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर इसमें 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और शहद डालें। अच्छी तरह से मिक्स करें और एक पेस्ट सा बना लें। अब इसे अपनी आँखों के गिर्द लगाकर मसाज करें। 15 से 20 मिनट के बाद धो लें। आँखों के गिर्द स्याह हल्के मद्धम पड़ जाएंगे। इसके अलावा नींद भी पूरी करें ताकि स्याह हल्के मज़ीद ना बढ़ें। काले धब्बों के लिए लीमू का फेस पैक। इस फेस पैक को बनाने के लिए लीमू का रस 1 चाय का चम्मच लें और उसमें विटामिन ई ऑयल 1 चाय का चम्मच डालें या फिर 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाल लें। अच्छी तरह से मिलाएं और सोने से पहले धब्बों पर लगा लें। अगली सुबह उठकर चेहरे को धो लें। ये अमल रोज़ाना बाकायदगी से दोहराएं तो आपके चेहरे से काले धब्बों का खात्मा हो जाएगा, यानी डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो जाएंगे। खुश्की और जुएँ ख़त्म करने के लिए नीम की पत्तियां लेकर इन्हें ग्राइंडर में डालकर पीस लें। अब 1 कप सरसों का तेल लें और इसे चूल्हे पर रखकर पकाएं। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें ग्राइंड की हुई नीम की पत्तियों को डालकर पका लें। फिर इसे छानकर नहाने से 1 घंटा पहले अपने बालों पर लगा लिया करें। इससे ना सिर्फ सर से खुश्की का खात्मा होगा बल्कि सर से जुएँ भी ख़त्म हो जाएंगी। ये आजमाया हुआ टोटका है, इसे भी ट्राई करके ज़रूर देखें। छाइयाँ ख़त्म करने के लिए जिन ख़वातीन के चेहरे पर छाइयाँ हों वो मिट्टी की प्याली में 1 चम्मच बालाई, नींबू के रस के 5 से 6 कतरे और 3 बादामों की गिरियाँ पीसकर एक मिक्सचर या मुरक्कब बना लें। चेहरे पर रात को सोने से कबल लेप करें, यानी अच्छी तरह से लगाएं और फिर मसाज करें। सुबह ठंडे पानी से धो लें। एक बार के इस्तेमाल से छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा छाइयाँ ख़त्म करने का एक और तरीका भी है। 1 अंडे की जर्दी में 1 चम्मच मुलट्ठी पाउडर, 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच चावल का आटा डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बनाएं और इसे अपने चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगाएं। 3 दिन के अंदर ही आपकी छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी।
आप इन दोनों रेमेडीज़ में से कोई एक वक्त में इस्तेमाल करें। सफ़ेद बाल काले करने के लिए मुट्ठी भर कड़ी पत्ते लेकर एक पाव तेल में जला लें। तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं। पत्ते काले होने पर इस तेल को किसी शीशी में डालकर 1 चम्मच ग्लिसरीन मिलाकर रख लें। हफ्ते में 2 दफ़ा इसे अपने बालों पर लगाएं। सफ़ेद बाल काले होना शुरू हो जाएंगे, बाल लंबे मजबूत होंगे और इसके अलावा बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। अगर आप इस तेल को बनाकर ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं। डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क, इस मास्क को बनाने के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 चम्मच सरसों का तेल अच्छी तरह से मिलाएं और मिक्स करने के बाद इसे शैम्पू करने से आधा घंटा पहले अपने बालों पर लगा लें। आधे घंटे के बाद बालों को शैम्पू से धो लें। इस मास्क के इस्तेमाल से बाल सिल्की और ख़ूबसूरत हो जाएंगे इंशाल्लाह। झुर्रियों से पाक चेहरा, इसके लिए आधे खीरे को मैश कर लें और इसमें 2 चाय के चम्मच एलोवेरा जेल, आधा चाय का चम्मच नींबू का रस, आधे चाय का चम्मच ही अर्के गुलाब डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इस मास्क को बनाकर अपने चेहरे पर लगा लें। आधे घंटे के बाद चेहरे को ताज़े पानी से धो लें। चेहरा झुर्रियों से पाक हो जाएगा। मुसलसल इस्तेमाल से चेहरे पर कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं। बाल तेज़ी से लंबे करने के लिए, बालों की तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए 1 कप जैतून का तेल लें। उसमें 2 चम्मच मेथरे, 2 चम्मच अलसी के बीज, 1 प्याज, 4 जवे लहसुन के डालें और 1 चम्मच रोज़मेरी और 2 चम्मच खुश्क गुड़हल के फूल डालकर सारी चीज़ों को 1 हफ़्ते के लिए तेल में भिगो कर रख दें। 1 हफ़्ते के बाद आपका तेल तैयार हो जाएगा। इसे बालों की जड़ों में 3 घंटे के लिए लगाएं, फिर बालों को शैम्पू से धो लें। इस तेल के मुसलसल इस्तेमाल से बाल तेज़ी से लंबे होना शुरू हो जाएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ टाइम पर मिलें। शुक्रिया।